बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मियां अली। सबसे पहले दरूद व सलाम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो 10 मरतबा कुल शरीफ पढ़ेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए जन्नत में एक महल बना देगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, फिर तो हम बहुत ज़्यादा महल बना सकते हैं। तो मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी वसी है। इसी तरह अगर कोई 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़ता है तो एक तमील कुरान, ख़त्म कुरान का सवाब अल्लाह ताला फरमाता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम मकाम तबूक पर थे तो मैंने देखा कि नूर अला नूर, नबी के खैमे में बहुत ज़्यादा नूर है। तो मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह, आपके खैमे में बहुत नूर था। तो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अमीन मेरे पास आए थे, मदीना में आए थे तो मुझे मिलकर गए हैं, क्योंकि मदीना में मेरे एक ग़ुलाम का इंतकाल हो गया है। तो जिब्रील अमीन 70,000 मलाइका के साथ उसके जनाजे में शरीक हुए थे। तो अर्ज़ करते हैं अनस बिन मालिक, या रसूलल्लाह उसका अमल क्या था? तो मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कुल शरीफ का अमल करते थे। उठते बैठते चलते फिरते कुल शरीफ का ही विरद करते थे। इसी तरह मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ सहाबा इकराम आए जो दूर दराज इलाके में रहते थे। तो उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हमें कोई नमाज पढ़ाने के लिए कोई आदमी अता फरमाएं, कोई बंदा अता कर दें। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी की ड्यूटी लगाई कि आप जाएं, इनके साथ इनको नमाज पढ़ाया करें। मगर वो हर नमाज में कुल शरीफ ही पढ़ते थे। तो बाद में उन्होंने आकर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये तो हर रकत में सिर्फ कुल शरीफ ही पढ़ते हैं। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनसे पूछा कि आपकी ये शिकायत है, आप हर रकत में कुल शरीफ ही क्यों पढ़ते हैं? तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझे कुल शरीफ से बहुत मोहब्बत है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इसमें हम्द व सना है। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, तुम पढ़ते रहो। आप रमज़ान शुरू होने से पहले रोज़ाना एक तस्बीह कुल हुवल्लाहु अहद की पढ़ें, एक और उसके साथ या फत्ताहो की एक तस्बीह पढ़ें। फिर देखें कि अल्लाह पाक आपके रिज़्क में भी बरकत अता फरमाएगा और आपकी तमाम परेशानियां दूर होंगी, बीमारी दूर होगी, रिज़्क की परेशानी दूर होगी, आपकी तमाम दीनी दुनियावी मुश्किलें आसान होंगी। आप ये अमल पूरे खशू व खज़ू के साथ करें, पूरे यकीन के साथ करें। ये कुरान का अमल है। अल्लाह पाक हम सब को कुरान पढ़ने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर कोई परेशान है रिज़्क की तंगी की वजह से, तो आप कुल शरीफ या फत्ताहो की एक तस्बीह किया करें। अव्वल और आखिर 11-11 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। अगर कारोबार की वजह से परेशान हैं, किसी वजह से परेशान हैं, तो आप ये अमल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानी दूर फरमाएंगे। मेरे भाई, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ें। और माह रमज़ान की आमद आमद है। अल्लाह पाक हम सब को माह रमज़ान का अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक हम सब को अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।